नीलामी में बेची जा रही एक जलपरी को बचाने के लिए 50 करोड़ डॉलर खर्च कर दिए। उसी पल से जलपरी को उससे प्यार हो गया। 15 साल बाद लड़के का परिवार कर्ज में डूबने लगा। अपनी दया का कर्ज चुकाने के लिए जलपरी ने अपनी माँ से मदद मांगी। समुद्र के राजा ने सौदा रखा। लड़के के परिवार के मछली पकड़ने के कारोबार को कभी नुकसान नहीं होगा, लेकिन शर्त ये थी कि लड़के को उनकी बेटी से शादी करनी होगी। पिता के यहाँ कहते ही राजा ने जलपरी के गलफड़े सील कर दिए और उसकी पूंछ को इंसानी पैरों में बदल दिया। चेतावनी साफ थी, जमीन पर जाकर 3 बार से ज्यादा रोई तो उसका शरीर झाग बन जाएगा। शादी के बाद जलपरी को पता चला वह आदमी उससे नफरत करता है, क्योंकि उसके पिता ने उसकी पहली पसंद को जबरन विदेश भेज दिया था ताकि वह इस शादी के लिए मजबूर हो जाए। पिता की मौत के बाद वह आदमी तुरंत अपनी पहली पसंद को वापस ले आया। उस औरत का पहले से एक बच्चा था, फिर भी वह उसे बेहद चाहता था। उन्हें खुश देखकर जलपरी का पहला आंसू गिरा और वह मोती बन गया। पहली पसंद ने यह सब देख लिया। उसे समझ आ गया सिर्फ जलपरी के आंसू ही मोती बनते हैं। जलपरी ने सच छिपाने के लिए कहा कि मोती उसके झुमके से गिरा है, लेकिन वह औरत नहीं मानी। उसने आदमी से कहकर जलपरी के हाथ से मोती छिनवा लिया। जांच के बाद उसे यकीन हो गया ये जलपरी का ही आंसू है। उसने मोती जमीन पर फेंक दिया और ताना मारा, तुम्हारे आंसू सस्ते हैं। जब जलपरी की बेटी ने विरोध किया तो आदमी ने बेरहमी दिखाते हुए माँ बेटी दोनों को गोदाम में बंद कर दिया। इस निर्दयता से जलपरी का दिल टूट गया। उसका दूसरा आंसू गिरा और उसके पैरों पर मछली की खाल उभर आई। तभी पहली पसंद हाथ में चाकू लेकर आई। मछली की खाल देखकर वह खुश हो गई, क्योंकि उसने सुना था जलपरी का मांस खाने से अमृता मिलती है। मरने से पहले सच बताने के लिए उसने खुलासा किया। 15 साल पहले वह खुद अपनी मर्जी से चली गई थी और लड़के के पिता से 50 लाख डॉलर भी लिए थे। उसे कभी उस आदमी से प्यार नहीं था, उसे सिर्फ उसका पैसा चाहिए था। लेकिन सारा दोष हमेशा जलपरी पर डाला गया। उसे नहीं पता था कि वह आदमी वहीं खड़ा सब कुछ सुन रहा है।